नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास के लिए हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं उसका जो पार्ट 6 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 6 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1 हेक्टेयर से कम जोत के आकार वाले खेतों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो जल्दी से पहले प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो जिस भी खेत का आकार जो होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है, जिस भी खेत का जो जोत होता है वो 1 हेक्टेयर से अगर कम होता है उसको हम कहते हैं सीमांत जोत। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको चारों बता देता हूं। सीमांत जोत हम किस प्रकार के जोत को कहेंगे, जिसका 1 हेक्टेयर से कम जोत होगा उसको हम सीमांत जोत कहेंगे। वहीं छोटी जोत होती है जिस खेत की जो जोत है 1 से 2 हेक्टेयर होती है, जिसकी जोत 1 से 2 हेक्टेयर होती है उसको हम छोटी जोत कहते हैं। वही मध्यम जोत क्या होती है, तो मध्यम होती है आपकी 4 से 10 हेक्टेयर के तक, 4 से 10 हेक्टेयर तक की जोत को हम मध्यम जोत कहते हैं। और जो बड़ी जोत होती है उसको हम कहते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक। तो चारों आपको याद रखना है। बड़ी जोत हम कहते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक को, मध्यम जोत हम कहते हैं 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य को, और छोटी जोत हम कहते हैं 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य को, और सीमांत जोत हम कहते हैं 1 हेक्टेयर से कम वाले जोत को। तो इन सभी को आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी किस्म धान की है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो तीनों किस्म दी गई हैं, जया हो गया, पूसा हो गया, माही सुगंधा हो गया, तीनों किस्में जो है आपको मिलेगी धान की। इसके अलावा साकेत भी जो किस्म है या धान की किस्म है। इसके अलावा आपको मिलेगी लूनिश्री भी जो किस्म है यह धान की किस्म है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा रत्ना भी जो है धान की किस्म है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई, आपको बताना है कि जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है इसको कब शुरू किया गया था। तो इस स्कीम को शुरू किया गया था 1 अप्रैल वर्ष 1999 को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंदिरा आवास योजना के बारे में कुछ कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन देखते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इस योजना को शुरू किया गया था वर्ष 1985 में, तो यह बिल्कुल सही है। 1985-86 के दौरान जो है इस योजना को शुरू किया गया था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। अब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। अब इस योजना का जो नाम है इंदिरा आवास योजना को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अब कहा जाता है। तथा इस प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तथा इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य आप याद रखिएगा 2022 तक सबके लिए आवास, इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा कथन आपके सामने है, इसमें इंदिरा आवास योजना में प्रावधान क्या था कि 60% जो मकान होंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इंदिरा आवास योजना के तहत यह प्रावधान किया गया था कि जो 60% मकान होंगे वे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। तो तीसरा कथन भी आपका सही दिया गया है। चौथा कथन है, इसमें जो केंद्र और राज्य का जो बंटवारा था वो 50-50 था। तो यह आपका कथन जो लास्ट वाला है बिल्कुल गलत दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो बंटवारा था, जो भागीदारी थी इस योजना के अंतर्गत, केंद्र की भागीदारी थी 75% और राज्य की भागीदारी थी आपकी 25%। तो आपका जो लास्ट वाला कथन दिया गया वो गलत दिया गया है। इसमें केंद्र की भागीदारी थी इस योजना में 75%, यानी कि जो आपका फंडिंग था, फंडिंग 75% करती थी केंद्र सरकार और 25% फंडिंग की जिम्मेदारी थी आपकी किसको, तो राज्य सरकार की थी। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने। अब इस योजना को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ट्राइसेम कार्यक्रम क्यों बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसके लिए जो है ट्राइसेम कार्यक्रम को बनाया गया था। तो ट्राइसेम जो कार्यक्रम है इसको बनाया गया था ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है
ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राइसेम कार्यक्रम जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1979 से जो है 1999 के मध्य जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरह इस कार्यक्रम को चलाया गया था। ट्राइसेम इसका पूरा नाम है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो ग्रामीण युवा हैं उनको ट्रेनिंग मुहैया कराना कैसे वह स्वयं का जो है रोजगार सृजित कर सके। इसके लिए जो है स्वयं का रोजगार सृजित करने के लिए ग्रामीण युवाओं में इस योजना को शुरू किया गया था। ट्राइसेम योजना को किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो आप इसे याद देखिए कि इसमें जो एज ग्रुप था रखा गया था 18 से 35 वर्ष का। तो आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह योजना थी आपकी। क्या नाम है इस योजना का? तो इस योजना का नाम है आपका ट्राइसेम। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो ट्राइसेम थी, ट्राइसेम जो योजना थी बाद में जो है यह मर्ज कर दी गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। तो इसे भी आप याद रखिएगा SGSY, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में जो है इसको मर्ज कर दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण युवाओं को जो है ट्रेनिंग देना। क्यों ट्रेनिंग देना? क्योंकि वह स्वयं का रोजगार सृजित कर सके, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया था। ट्राइसेम को किसके द्वारा? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो भारतीय खाद्य निगम है FCI या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और FCI जो है यहाँ पे FCI की स्थापना की गई थी आपका 14 जनवरी 1965 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और इसके जो 5 जोनल ऑफिस भी है FCI के, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। और इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? और चेयरमैन और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं अतीश चंद्रा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने तथा यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है आपका FCI। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को कब शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है इसकी जो स्थापना की गई थी 2005-06 के दौरान, जो 5 ईयर प्लान आपका चल रहा था, 10वां 5 ईयर प्लान यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था, यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन था आपका, इसकी जो शुरुआत यह की गई थी जो है 10वें 5 ईयर प्लान के दौरान 2005-06 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। जो 10वां 5 ईयर प्लान था उसी के दौरान 2005-06 में इस जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? तो भारत में पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जो है पंचायती राज का उदय हुआ भारत में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने की जो जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो भूमि का जो खसरा खसौनी होता है इसको तैयार करने की जिम्मेदारी लेखपाल या पटवारी की होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। लेखपाल या पटवारी की जिम्मेदारी होती है खसरा और खतौनी को तैयार करने की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खरीफ की फसल की बुआई का समय क्या होता है? आपको बताना है। तो खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुआई का समय क्या होता है? आप देख लीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो खरीफ की फसल के बुआई का समय होता है जून से जुलाई। आप ध्यान दीजिएगा, जून जुलाई का जो मौसम होता है ये खरीफ की फसल के बुआई का समय होता है। और यह जो खरीफ की फसल होती है यह कब काट ली जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के मध्य, अक्टूबर से नवंबर के मध्य इस फसल को काट लिया जाता है। यानी कि खरीफ की फसल की बुआई आपकी होती है जून और जुलाई में, और इस फसल को अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आपका हो जाएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल इत्यादि जो फसलें होती हैं ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई? तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसके द्वारा जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात करेगी तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पंचायती राज से संबंधित? तो आइए देख लेते हैं इसको।
तो पहला कथन हमारा क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल सही, करेक्ट आपका कथन पहला है, क्योंकि जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई। यह बिल्कुल ही गलत कथन आपका है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि यह हुआ था आपका राजस्थान के नागौर में। कहाँ, तो राजस्थान के नागौर में जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था 1959 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा। तो दूसरा कथन आपका गलत दिया गया है। तीसरा कथन क्या है, 73वां संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज को लागू किया गया था। बिल्कुल सही है कथन है। उसके बाद पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह भी आपका बिल्कुल सही कथन है। तो सेकंड कथन आपका गलत दिया गया था, यहाँ पे राजस्थान होगा। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। तो पंचायती राज से संबंधित दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 243, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। आर्टिकल 243 का जो संबंध है यह पंचायती राज से है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है। तो ग्राम पंचायतों में जो है सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित जो याचिकाओं की सुनवाई होती है वो की जाती है जिला न्यायाधीश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिला न्यायाधीश करता है ग्राम पंचायतों के सदस्य एवं प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है उत्तरदायित्व होता है आपका जिला अधिकारी का, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे होगा सी, और जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखे। तो जिला अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं। तो पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/3 पद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है। तो लेखपाल द्वारा उसके हक का प्रत्येक गांव जो होता है उस गांव के जितने भी खेत होते हैं उनका जो निरीक्षण प्रतिवर्ष जो है 3 बार एक वर्ष में किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। 3 वर्ष जो है निरीक्षण करना चाहिए वर्ष में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज का, जो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 6 था उसका। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।